अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं और मैं हूं ज़फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान पर बॉर्डर पर पहुंच गया, यहाँ कारगिल जंग हुई। भाई बिल्कुल ये एक अच्छा व्लॉग है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ना इस बंकर के अंदर छुपी हुई थी और इंडियन आर्मी बाहर से गोलियों से बरसात कर रही राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाते हैं, ए दिल मांगे मोर। से इसमें घुसने का रास्ता था पाकिस्तान आर्मी का। गोलियों के छेद दिखाई दे रहे हैं जिस पर विक्रम बत्रा की जो पूरी बटालियन है ना गोलियां बरसाई थी। ये है वो सबसे पहला विमान, यही है वो आपका MiG-21 जिसने कारगिल में भैया पाकिस्तान को धूल चटकी। वो जो सामने जो पहाड़ी आपको पाकिस्तान आर्मी भैया बैठी हुई थी। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया जी आज मैं हूं आपका कारगिल में। ये है भैया कारगिल की वो गलियां जहां पे भैया कल रात में रुका हुआ था। और कारगिल में ना मैं किसी होटल में नहीं रुका हुआ था, मैं रुका था कारगिल में सिंह साहब गुरुद्वारा में। लेकिन यहाँ पे ना एक सिंह साहब गुरुद्वारा है ये वाला, यहाँ पे रुकने की पूरी व्यवस्था है इस तरीके से। अपना रूम जहाँ पे भैया मैं रुका हुआ था। पता सबसे अच्छी बात क्या है कि इस गुरुद्वारे में ना हमारा 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगा, हमारा फ्री हुआ। अगर कारगिल आ रहे हो घूमने ना तो आप भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं, बट आपको खाने का आपको बाहर करना पड़ेगा। बाकी रहने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री है। और ये इसकी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे 2 मस्जिद है, उसके बीच में ही जस्ट ये आपका गुरुद्वारा है। तो वैसे ना अभी हमारे लद्दाख राइड को ना पूरे आपका 24-25 डेज कंप्लीट हो गए। तो आज से शुरू हो जाएगी भैया कश्मीर की यात्रा, कारगिल की यात्रा। तो कश्मीर कारगिल में वो सारे वॉर जोन जहाँ पे वॉर हुआ था, जहाँ पे कहते हैं बहुत सारी घटनाएं हुई थी, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पूरी कश्मीर की यात्रा में। फिर वहीं के छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यास्मीन। मेरा मोहम्मद है, फातिमा। और आपका नाम क्या है? सबनम। तो भैया ये कारगिल के प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। करते हैं दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, हर हर महादेव। और फिलहाल कारगिल की इस गली को करते हैं बाय बाय और इस गुरुद्वारे से हम निकलते हैं भैया कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। तो भाई इस गुरुद्वारे के ना दरवाजे को हमने ऐसे लॉक कर दिया क्योंकि ताला हमारे पास नहीं है। तो भैया चलो प्रणाम। इस गुरुद्वारे को इसने भैया एक रात हमारी गुजार ली। अब क्या हमने कारगिल की गलियों में अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। तो भैया गुरुद्वारे से हम लोग निकल गए आपका कारगिल के बाजार में। और भैया ना मुहर्रम का महीना है, ये आपका चलता है 10 दिन तक मेरे ख्याल से, इसलिए भैया आपको झंडे लगे दिखाई दे रहे होंगे। उर्दू में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इधर। कारगिल के बाजार के दर्शन भी आप कर लो यार। और यहीं पास में ना बहुत सारे ऐसे वॉर जोन है जहाँ पे भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था। और भाई आपको ना इसमें पूरे कारगिल और कश्मीर में ना ऐसे झंडे लगे हुए मिलेंगे, काला लाल। इसमें क्या लिखा है उर्दू में ना मेरे को उर्दू पढ़नी आती नहीं। यहाँ क्या चल रहा है भाई ये मस्जिद है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ना पुलिस भी तैनात है बहुत सारी कि कोई दिक्कत ना हो। भैया हम लोग आपका कारगिल के बाजार से निकल गए भैया द्रास वॉर मेमोरियल की तरफ को। और भैया ये जो रिवर बगल में चल रही है ना, इसका नाम है सुरू रिवर। और ये सुरू रिवर भी शायद पाकिस्तान जाती होगी। तो भैया जी हम आपका कारगिल से हम पहुंच गए द्रास। और द्रास में ना ये जो लोकेशन है आपको दिखाई दे रही है, मैं जिस लोकेशन पर आ गया हूँ ये आपका कारगिल वॉर मेमोरियल है। और वॉर मेमोरियल ही नहीं भैया, इस जिस धरती पे मैं भी खड़ा हूँ ना, यहीं पे भैया भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, ये आपका टोलोलिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पीछे ये हिल दिखाई दे रहा है, इसके ना 4 या 5-6 किलोमीटर बाद आगे पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की रेंज आ जाती है। और पाकिस्तान की आर्मी ने जब कल वॉर हुआ था ना, तो पाकिस्तान की आर्मी भैया इस सारी चोटी पर आकर बैठ गई थी। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है टाइगर हिल, और उधर आकर विक्रम बत्रा टॉप भी आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। यह काम करते हैं, पहले क्या कहते हैं अंदर चलते हैं वॉर मेमोरियल के अंदर और जाके ना बहुत सारी जानकारियाँ लेके आते हैं, पूछ के आते हैं किसी आर्मी के जवान से, यहाँ के लोकल लोगों से। उसके बाद आपको बताएंगे ना पूरी, क्योंकि ना पहले क्या था कि यहाँ पे ना आपका हमारी इंडियन आर्मी रहती नहीं थी। यहाँ पे ओनली एक CEO होता था और छोटी मोटी टुकड़ी होती होगी। यहाँ पे तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने रातों रात ना ये सारी, ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है, इस पे आके कहते हैं बैठ गए थे, कैप्चर कर लिया था पूरा, क्योंकि पीछे 4-5 किलोमीटर पीछे उनका बॉर्डर है। तो जब हमारी इंडियन आर्मी को पता चला तब हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे आई सपोर्ट में पीछे से, तो वो इस पहाड़ी के पीछे से लड़ रहे थे। भैया कारगिल वॉर मेमोरियल का मेन गेट, जब मैं आपका कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, तो जय हिंद सर। तो अंदर हम लोग जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करते थे, चीज़ें
सर अभी बाहर के कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी इसके पीछे आ गया था, इस वाले जो ये वो तो सही, वो पूरा आपको ब्रीफिंग करने का उधर बंदा है। अच्छा तो भैया जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी भैया पहुंच गए द्रास के वॉर मेमोरियल में, कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर। और भाई इस रास्ते पे ना चलने का जो मजा है वो अलग ही आ रहा है, क्योंकि इधर से ना अपना देखो भाई पूरा इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं। और ये बहुत सारे मेजर, बहुत सारे कैप्टन ना शहीद हुए थे इस वॉर में, क्योंकि वो जो सामने जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही ना, इसी में पाकिस्तान आर्मी भैया बैठी हुई थी और इधर से भैया इंडियन आर्मी ये वाले पहाड़े बैठी हुई थी। तो वॉर चला था बहुत लंबा। लेकिन सबसे पहले ना अभी काम करते हैं, यहाँ पे ना मूवी देखने का भी एक इंतजाम है। मतलब अगर एक बार आप यहाँ पे वो वॉर का मूवी देख लेंगे, उसके बाद ना आपको सब कुछ क्लियर होगा और मुझे ना बताने में बहुत ईजी होगा। तो मैं ना अभी इस वॉर मेमोरियल में घूम के ना सबसे पहले मूवी देख के आता हूँ। तो भैया मैं ना अभी आपका अंदर की तरफ गया था ना, यहाँ पे ना कुछ एक मूवी टाइप की थी 10 से 15 मिनट की। उसमें ना पूरे कारगिल का जितना भी मतलब जो वॉर हुआ था और वॉर में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे पाकिस्तान ने घुसपैठ किया, और उसके बाद हमारे जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतने प्रेम संबंध के लिए लाहौर यात्रा, बहुत सारी यात्राएं शुरू करी थी, लेकिन पाकिस्तान की वही अपनी गंदी नीयत जो उसकी औकात है उस तरीके से उसने बिहेव किया और घुसपैठ किया। तो आपका प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यार अगर दुश्मन सीधे तरीके से नहीं समझता है तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, रक्षा करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उसके बाद बिना समय गवाए उन्होंने सिर्फ बिल्कुल फटाफट से अपनी सारी सेनाओं को अलर्ट कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर गोलियों का जवाब बम से देने का अधिकार दिया। और अगले ही कुछ ही मिनटों में भैया आपका युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ समय बाद सारे पीक सेना पाकिस्तान की आर्मी कुत्ते की तरह हार गई और चले गई और अपने अपने देश को भाग गई। तो भाई साहब आप जब ना गेट से डायरेक्ट सबसे पहले अंदर आएंगे ना वॉर मेमोरियल के अंदर ना, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक मिग विमान। और मिग विमान के बारे में आपको बता दूं ना, अभी कुछ 1-2-3 साल पहले ही भैया आपने सुना होगा हमारे भैया एक सिपाही, हमारे कैप्टन एयरफोर्स के ना अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था भैया, उनका जो मिग क्रैश हुआ था ना वो ऐसा ही एक मिग था। लेकिन ये जो मिग यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वाला मिग कौन सा है, जब कारगिल वॉर हुआ था ना उस टाइम पे भैया हुआ क्या था कि जो आपका पाकिस्तान आर्मी है वो उस हाइट पे ऊपर बैठी हुई थी और इंडियन आर्मी ना इधर नीचे थी ना। तो भैया इंडियन आर्मी के लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसमें भैया उस कारगिल वॉर में ना आपका इस मिग ने और हमारी एयरफोर्स ने ना बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और हुआ क्या था, क्योंकि नीचे से जब ऊपर को आप लड़ते हो ना तो बहुत टफ होता है, क्योंकि ऊपर से गोलाबारी करना बहुत आसान होता है, इसलिए इंडियन आर्मी को ना बहुत दिक्कत आ रही थी। तो भैया एयरफोर्स के इस मिग ने ना ऐसी भूमिका निभाई थी। और हमारे इस समय कैप्टन थे आपके करण अजय आहूजा या करण आहूजा नाम था उनका, तो वो उनकी शहादत भी हो गई थी। वो उस समय वो आपका एयरफोर्स को लीड कर रहे थे। और इस मिग आपका 21 से ना इस पूरी पहाड़ी पे ना जो आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, पूरी कहते हैं बम वर्षा की गई थी, मतलब गोलाबारी करी गई थी। उसके बाद जाके पाकिस्तान के लोग शहीद हुए और जो बचे थे ना वो भाग के इस पहाड़ी से भाग के पार गए। तब जाके हमारी इंडियन आर्मी ना भैया यहाँ से चढ़ पाई इस पहाड़ी के ऊपर। फिर जाके कहते हैं इसके 4 किलोमीटर पार ही पाकिस्तान की रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो भैया ये जो फर्स्ट में लगा है आपका मिग, ये फर्स्ट में लगने की वजह यही है कि इस पूरे कारगिल वॉर में ना सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो रही ना कारगिल वॉर को जीतने की, वो रही थी भैया मिग 21 की। और इसलिए भैया इसको यहाँ पर सजाया गया है इस तरीके से। मैं आपको ना इसको चारों ओर से जाके एक बार दिखा देता हूँ कि मिग 21 भैया आखिर होता कैसा है। तो पूरा मिग 21 का एक बढ़िया सा मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि भैया जिसने भैया एयरफोर्स में जाने का सपना है ना, तो भाई देख लो पास से कि भैया मिग आखिर लगता कैसा है। भाई कितना तकड़ा, कितना विशाल है यार। और पता है अब तो खैर हमारी भारतीय सेना में ना बहुत बड़े बड़े मतलब आपके जेट हमारे शामिल हो गए हैं। अभी तो फ्रांस से हमने राफेल भी ले लिए हैं, लेकिन उस टाइम पे ना हमारे पास ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी एयरफोर्स के पास, तो छोटे छोटे ऐसे विमान थे मिग जैसे। लेकिन भैया हौसला ना आर्मी में होता है, तो वो जिस आर्मी में के अंदर ना इच्छा शक्ति और हौसला होता है ना, वो चाहे मिग हो या कुछ हो भैया, वो सामने दुश्मन वाली आर्मी को ना धूल चटा ही देती है। वो सब कुछ साबित कर दिखाया हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल के इस युद्ध में। तो भैया ये है वो सबसे पहला विमान जिसने भैया कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। तो भैया जी इस मिग से ना हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी आगे ना बहुत सारी ऐसी तोपें हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें रखी गई हैं जो भैया इस युद्ध में काम पर आई थी। तो भैया मैं आपका ये वॉर मेमोरियल के अंदर आया था, तो यहाँ पे ना हमारे वीर जवान जिन्होंने भैया आज जिनकी वजह से ना हम इस धरती पे ना बड़े सुकून से चल पाते हैं, उनसे मैं उनके मुंह से खुद जानता हूँ कि क्या हुआ था जब यहाँ वॉर हुआ था। सर का नाम क्या है? जीवन। सर का नाम क्या? जीवन। तो सर मतलब कैसे कैसे हुआ था यहाँ पे वॉर और कहाँ पे पोस्टेड थी आर्मियाँ कौन? नमस्कारम, मेरा नाम सिपाही जीवन है। मैं आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
ये वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। अब जिस रास्ते से आया है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम टोलोलिंग। टोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। आपका पीछे वहां पर एक ट्रायंगल शेप पीक नजर आएगा टाइगर हिल। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाद एक दूसरी निकली चोटी है राइनो हॉर्न। उसी रिजलैंड पर और एक ऊंचा टॉप है पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। उसका मुताबिक विंटर का टाइम पर हमारा और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पोस्टों को विड्रॉ करके नीचे आ जाना था। लेकिन 98 के विंटर में हमारा सोल्जर्स तो नीचे उतर चुके थे, लेकिन उनका वहां पर एक मस्को वैली है, वहां से लेकर सदर्न ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उनका मेन मुद्दा यह था कि NH1 को कैप्चर करना, इसलिए लगातार यहाँ पर NH1 पर फायरिंग चल रहा था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू हुई टोलिंग से। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के 3 बटालियंस को टास्क दिया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को। तीनों बटालियन ने मिलकर फिर से टोलिंग पहाड़ को रिकैप्चर कर लिए। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुई। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को दिया गया था। दोनों ही बटालियन ने 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ऑपरेशन विजय इस द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बैटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी जारी रहा। वहां पर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाते हैं, ए दिल मांगे मोर। उसके बाद उनको पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नागा तीनों बटालियन ने मिलकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये लड़ाई जारी रहता है। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीरगति प्राप्त हुए। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इस पूरे कारगिल युद्ध में अपने भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीरगति के प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। बीच में स्टैचू बना के रखा है और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान एक विक्ट्री का एक फोटोग्राफ खींचा गया था। वो एक एपिक फोटो था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर एक स्टैचू बना के रखा है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना के कैप्चर्ड वेपन्स, कैप्चर फ्लैग और कारगिल युद्ध में जिन जिन बटालियन ने हिस्सा लिया था उन सारे बटालियन की हिस्ट्री को वहाँ पर डिस्प्ले करके रखा है। भैया इसके अंदर ना ये जो आपका इसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी से ना जो सारे जब्त की हुई सारी बंदूकें, सारे राइफल, सारे मोटार और उनकी करेंसी, उनका फ्लैग, उनके बहुत सारी, मतलब मैं तो देख के चौंक गया यार। अंदर सारे ना विक्रम बत्रा से लेके जितने भी बहुत सारे मतलब अपने कैप्टन थे उनकी वीर गाथाओं के बारे में लिखा गया है। विक्रम बत्रा का जो लेटर था, जो लास्ट लेटर जो उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था, वो भी इसके अंदर कहते हैं मेंशन है। मैं पढ़ के आया हूँ अंदर। जैसे जो झूठ पाकिस्तान ने बोला था कि कहते हैं हमारी इंडियन आते हैं, पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अंदर पाकिस्तानी आर्मी को जब कहते हैं मारा था ना, तो उसके सारे फोटोज़ कि कितने लोग मारे, कैसे मारे, उनके मतलब करेंसी, उनका झंडा, उनके मतलब लोगों के वायरलेस जो वॉकी टॉकी बोलते हैं, वो सारे अंदर रखे हुए हैं। तो जो बताता है कि पाकिस्तान भैया हमेशा झूठ बोलता है और मक्कारों का देश है। मैं तो साफ बताता हूँ इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें यार अंदर देख के ना, मतलब एक बार तो ऐसा हो गया कि मतलब अंदर से बाहर आने के बाद मैं आपको कुछ बता पाऊँगा भी नहीं बता पाऊँगा कि मतलब पढ़ता ही रह गया। घंटा 1 घंटा तो ऐसे निकल गया सबके लेटर पढ़ते पढ़ते कि मतलब कोई डियर मम्मी एंड पापा, कोई डियर ब्रदर, मतलब इस तरीके से। मतलब आप सोचो कि मतलब आपको पता है ना, जैसे कि अभी एक ऑर्डर आया है कि जाओ उस पहाड़ पे, मतलब लोग बंदूक लेके खड़े हैं आपको मारने के लिए, और जाओ या तो मरो या मार के आओ। तो फिर अपने घर में आप क्या बोलोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। मतलब जैसे हम घर से कभी जाते हैं ना, तो मम्मी बोलती है कि यार आराम से जाना और अच्छे से जाना और टाइम से घर आना, मतलब। और एक आर्मी वाले खुद बता रहे हैं कि मम्मी मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा पता भी नहीं। डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर, जो जिसका चाहिए है उसने उसके लेटर लिखा हुआ है। तो सच में यार कोई शब्द नहीं है भैया उनके लिए, कोई शब्द नहीं है। तो भैया ये जो तोप आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी सी, इस तोप से ना, ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है जस्ट बगल में, इस वाली तोप से ना यहाँ पे सामने, इधर सामने 100 तोप रखी और इधर ना बैक टू बैक फायर करके ना आर्मी की, जो पाकिस्तान की आर्मी थी ना, उसे पूरा तबाह करके यहाँ से पार फेंक दिया था। तो ये इम्पोर्टेंस थी इस
आपका तोप की। इस तोप से ना आपके पाकिस्तान के ना सारे बंकरों को ना मतलब ध्वस्त कर दिया था। ये है ना आपका जो आपका टाइगर हिल है, टाइगर हिल उधर आपको दिखाई दे रहा है सामने मेरे। इस तोप से ही उस टाइगर हिल पे ना कम से कम कंटिन्यूसली आपका अटैक किया गया, जिसकी वजह से ना आज भी टाइगर हिल का जो कलर है ना वो काला है, क्योंकि टाइगर हिल पर चढ़ना ना बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। और पाकिस्तानी आर्मी ना वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मतलब जाके अपने बंकर्स में अपने चौकियों में शिफ्ट हो गई थी, और इंडियन आर्मी के लिए ऊपर चढ़ना ना बहुत टफ हो गया था। तो इस वाली तोप की मदद से भैया पूरा उस जो चौकी थी, जो पाकिस्तान की वहाँ पर आर्मी जो वहाँ पर छुप कर बैठी हुई थी, उनको सबको इससे डिस्ट्रॉय किया गया कि वहाँ अभी ना मैंने आपको यहाँ का जो मेघ है वो दिखा दिया, तोप दिखा दी, जिससे भैया पीछे पाकिस्तान आर्मी को पूरा तबाह किया था। अभी यहाँ पे ना कुछ पाकिस्तान के लोग जब यहाँ पे हमारे मतलब इंडियन आर्मी इस एरिया में नहीं थी, ये पूरा एरिया ना पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। यहाँ पे पाकिस्तान ने ना कुछ बंकर बनाए थे। वो बंकर कैसे बनाए थे, क्या बनाए थे, चलते हैं बंकर के पास आपको दिखाते हैं कि भैया कि इंडियन आर्मी के तो बंकर आपको मैंने बहुत बार दिखा चुका, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर यहाँ बने हुए थे वो अब मेमोरियल में ही हैं, क्योंकि मेमोरियल बन गया है उस जगह पर जहाँ पर पूरा युद्ध हुआ था। तो आपको पाकिस्तानी आर्मी के जो बंकर थे ना वो उन्होंने लोहे स्टील की मतलब चादर से बनाए हुए थे, और आज भी ना उस पर कहते पाकिस्तानी आर्मी का मतलब पेंट करके दिखाया गया, दर्शाया गया है कि वो आपका पाकिस्तान के बंकर थे। तो कुछ ऐसे बंकर थे वो आपका जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर थे। देखो ये 2 बंकर यहाँ पे पाकिस्तान के हैं। आपको इस बंकर के ऊपर ना बहुत सारे गोलियों के छेद भी दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो आप इस तरीके से ना इस बंकर के ऊपर बहुत सारे छेद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ना इस बंकर के अंदर छुपी हुई थी और इंडियन आर्मी बाहर से गोलियों से बरसात कर रही थी, इसलिए गोलियों के छेद के निशान भी आज इन बंकरों के ऊपर अभी तक हैं भाई। अगर हिल पे जो बंकर रखा था ना, एक बार मैं चारों तरफ से ना उस बंकर को दिखा देता हूँ आपको कि बंकर होता कैसा है। देखो भैया यहाँ से इसमें घुसने का रास्ता था पाकिस्तान आर्मी का, और इसके अंदर देखो आपको गोलियों के छेद दिखाई दे रहे हैं, जिस पर विक्रम बत्रा की जो पूरी बटालियन है ना गोलियां बरसाई थी, ये था वो भैया पूरा बंकर। तो भैया यार मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि बंकर ऐसे भी होते हैं। वैसे मैंने अभी तक जितने बंकर के सुना है ना, मैंने वो पत्थर से बंकर देखे, लेकिन ये आपका लोहे का बंकर बना हुआ था, क्योंकि भैया पाकिस्तान आर्मी को पता था कि भैया इंडियन आर्मी पीछा छोड़ने वाली है नहीं, चाहे टाइगर हिल पे बैठो या हिमालय की भैया चोटी कैलाश में बैठ जाओ आप। अगर इंडियन आर्मी को पता चल गया ना, आपको पाताल से भी ढूंढ के मारेगी। ये है पाकिस्तान की औकात, समझ रहे हो आप भाई ना। आज भी मतलब अगर इस बारे में सोचो ना कि अगर आप किसी ऊपर से कोई आप पे पत्थर फेंक रहा है, आपको नीचे से ऊपर वार करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भैया हमारी इंडियन आर्मी थी ना, और उसकी जो हेल्प करी, जो इंडिया का हमेशा से दोस्त रहता रहा आपका इजराइल, उसने क्या कहते हैं अपने सैटेलाइट के माध्यम से ना इंडिया को हेल्प किया और बताया अपनी उनकी पाकिस्तानी आर्मी की एक्चुअल लोकेशन के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर वो मौजूद हैं। फिर जाकर अपने MiG-21 और अपनी जो आपका गन हिल है तोप, उसके माध्यम से ना उसकी सहायता से भैया उन सारी पोजीशंस पे ना फायरिंग करी गई। उसके बाद जाके ये जो आपको हिल दिखाई दे रहा है पीछे, इस हिल को आपको विक्रम बत्रा को दे दिया गया था कि इसे कैप्चर करना है। उन्होंने ये बट आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ तक आई, ऐसा नहीं। ये जो बंकर है ना आपका, ये टाइगर हिल्स पर रखा हुआ था, और इंडियन आर्मी ने जब वहाँ फतेह हासिल कर ली थी ना, तब इस बंकर को लेके वहाँ से नीचे आए थे बाय फ्लाइट, मतलब जो आपका जैसे भी वहाँ से लेके आते हैं, और यहाँ पे मेमोरियल में यादों के रूप में रखा गया है। ये वो बंकर है जिस पर विक्रम बत्रा की पूरी बटालियन ने ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई थी। तो भैया ऐसे होते हैं पाकिस्तान के बंकर। ये आपका 1999 की वॉर का वो बंकर है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी छुपी हुई थी। कैप्चर किया, उसके बाद ये कैप्चर करने के बाद ना उनको बोला कि भाई सामने जो टाइगर हिल है, सामने आपको दिखाई दे रहा है चोटी, उस टाइगर हिल को भी कैप्चर करना है। वहाँ पे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं, बट क्या कहते हैं कैप्चर तो इंडियन आर्मी ने कर लिया, लेकिन अपने जो कैप्टन थे ना विक्रम बत्रा, वो शहीद हो गए थे उस टाइगर हिल के पास में। वहाँ पे विक्रम बत्रा टॉप भी है। तो मेरे ख्याल से आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है, क्योंकि वैसे मुझे लगता है जहाँ तक कि यार इंडियन आर्मी के बारे में ना आप 1 घंटा के 10 घंटा के पूरा दिन भी सुन लोगे ना तो भी आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ना यार आज आप और मैं सांसें ले पा रहे हैं इतना बड़े तसल्ली के साथ। तो भैया जी पूरा वॉर मेमोरियल ना घूमने के बाद मैं पहुंच गया एक ऐसे छोर पे जहाँ पे ना एक प्लेस बनाया हुआ है और इसे वीर भूमि नाम से दर्शाया गया है। इधर सामने लगा है बोर्ड आपका वीर भूमि करके लिखा हुआ है, और इधर ना जितने भी हमारे आज तक जितने भी मतलब जो सैनिक और जिनका एक अलग सुप्रीम सेक्रीफाइस रहा है ना हमारे पूरे युद्ध में, उन सब के नाम के हिसाब से उनके बगल में फ्लैग लगा के रखा गया है। जैसे आपके सामने लिखा गया है इन मेमोरी ऑफ नंबर आपका 15330326 हेस्पर राव 12 engineer who has made the supreme sacrifice while surviving the nation 25 अगस्त 2020। वैसे यहाँ पे सारे जितने भी आपके जो शहीद है ना सबका मतलब अलग से नाम लिख के उनके फ्लैग लगा के उनके बगल में, क्योंकि इन्होंने ना इस देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है।
कहने का मतलब है कि भैया ये सारे जवान, ये सारे वीरों ने ना इस देश के लिए अपनी जान गंवाई है, जान की बाजी लगाई है, इसलिए इनके नाम का बोर्ड और बगल में इंडियन फ्लैग लगा के ना ये सब दर्शाया गया है कि इतने। तो भैया मैं आ गया आपका कारगिल वॉर मेमोरियल से बाहर, और भैया अंदर जाके ना रोंगटे खड़े कर देने वाले सारे नज़ारे थे। और आज के ब्लॉग में मैंने आपको मतलब कारगिल से ही शुरू किया था, कारगिल के बाजार से, और कारगिल का वॉर मेमोरियल दिखाया और आपको दिखाया कि भैया कारगिल जब वॉर हुआ था ना उस टाइम पे किस किस देश ने हमारा साथ दिया और किसने हमारे साथ धोखा किया, और पड़ोसी देश पाकिस्तान की औकात कैसी है वो आपको सब कुछ इस ब्लॉग में पता चल गया होगा। तो भैया इस ब्लॉग के माध्यम से ना आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे से 2 शब्द, गंदे से 2 शब्द, मतलब वो कुत्ते से 2 शब्द लिखते हैं, और इंडियन आर्मी के लिए 2 अच्छे शब्द लिख सकते हैं आप। तो अगले ब्लॉग में मिलेंगे फिर आपसे एक नई ट्रैवल जर्नी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा व्लॉग है। इंफॉर्मेशन के लिहाज से उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, और पहले भी आपको बताया कि आज सारी वीडियो भाई इसी टॉपिक पर आएंगी जो कि भाई इंडिपेंडेंस डे है, और ये भी इसी के रिलेटेड ही है जो टॉपिक उन्होंने क्लियर किया है ना, क्योंकि आज उन्होंने एक स्पेशल वीडियो क्रिएट की है। तो इसीलिए ना उन्होंने बहुत, क्योंकि ये माइंड में एक चीज़ें थी कि पता नहीं वो एरिया किस तरह का था, किस तरह की पहाड़ियाँ थी जिधर ये सारा कुछ हुआ, युद्ध जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ जंग बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या सीन हुआ होगा, किस तरह के जो है ना वो एक कैसी जो है ना वो ज़हन में होता है कि वो किस तरह का होगा। लेकिन इनका जो है ना वो बहुत शुक्रिया रोहित पहाड़ी साहब का कि वो आज गए हैं उधर, आज तो नहीं 1-2 दिन पहले वो गए हैं उधर, और उन्होंने इस चीज़ को कवर किया है और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। बहुत सारी चीज़ें अभी खैर वो नहीं दिखा सके क्योंकि शायद वो अंदर कुछ थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज या प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए वो कवर करने थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कम से कम वो पहाड़ियाँ तो दिखा दी कि जिस एक साइड पे ये थे, दूसरे साइड पे वो दूसरे थे, तो इस लिहाज से जो है ना वो काफ़ी चीज़ें वो क्लियर देखा जाए तो वीडियोस तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कारगिल की, आप जो सर्च करना हो या देखनी हो वीडियो मैंने तो ऑलरेडी देखी हुई है, ज़्यादा दिखाते हैं ना। और शायद आपने पहली दफ़ा देखी हो तो ऐसी फीलिंग होगी। हाँ, लेकिन काफ़ी लोग उधर इंडिया की मतलब न्यूज़ चैनल ने वीडियो बनाई हुई थी, तो वो तो काफ़ी एक मतलब के एक अच्छी उन्होंने वीडियो ये भी अच्छी है। लेकिन वो कुछ ना कुछ जो लोग जंग में शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के हुए हैं, इंडिया के, कम से कम वो रिस्पेक्ट से कुछ बोलते तो है ना, इस लिहाज से वो वीडियो एक वो भी अच्छी है। लेकिन पता नहीं इसके अंदर कौन सा एक मतलब कि जुनून था कि ऐसे वर्ड बोलने चाहिए वीडियो में। जो कि एक बात आपको बताऊं कि इंडिया बहुत मतलब कि अच्छे लोग भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान एक ना एक हद तक रहता है कि एक रिस्पेक्ट करता है। एक चाहे शहीद हो जाता है ना बंदा तो उसको कभी ऐसे वर्ड से नहीं बोलता कि जिससे दूसरे का दिल दुखता है या किसी, और हम चाहे तो हम हीरो की रिस्पेक्ट ही करते हैं और रिस्पेक्ट की नज़र से कदर से देखना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो नहीं, जो एक सुना हुआ था ना कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीला इलाका है कि पहाड़ों के ऊपर बहुत बर्फ है। अभी मौसम नहीं ना बर्फ अभी गर्मी है भाई, तो नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो वेदर का फर्क पड़ जाता है कि वो सर्दियों में फिर वो ज़्यादा हो जाते होंगे वहाँ पे बर्फबारी। बाकी वो लोग अच्छा था और बिल्कुल भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिहाज से जो है ना मज़ा आता। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।